बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज भी मैं रोज़ाना की तरह आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। ये सभी टिप्स ही आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इन टिप्स से आपको पैसों की भी बचत होगी और आपके बहुत से मुश्किल काम भी आसान हो जाएंगे। और फिर आप सोचेंगे कि काश ये टिप्स हमें पहले से ही मालूम होते और हम इनसे फायदा उठा लेते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखा करें और इन टिप से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम ज़ाया किए। नाजरीन, ये टिप मेरी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाली है। इस टिप से आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। तो इस टिप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हैं 4 अदद कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतलें। इनको हम ऊपर से काट लेंगे छुरी को गर्म करके। इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतलें हमारे घर में बेकार पड़ी रहती हैं। ज्यादा देर पड़ी रहने के बाद हम इनको बास्केट में फेंक देते हैं। इन बोतलों को बास्केट में फेंकने की बजाय आप इनका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बोतलें वैसे भी हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। बहुत से लोग इसमें पानी भरकर फ्रिज में रखते हैं। इन बोतलों में एक ऐसा केमिकल लगाया जाता है जो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए इन खाली बोतलों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। तो हमने बोतलों के ऊपर वाले हिस्से काट लिए हैं। ये मैंने अपने हिसाब से कट किए हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा बड़ा काटना चाहते हैं तो बड़ा भी काट सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन पार्ट्स का इस्तेमाल हम किस तरह से करने वाले हैं। जी, तो आपने देखा होगा कि जब हम गैस स्टव के नीचे वाले हिस्से की सफाई करने लगते हैं तो वो काउंटर टॉप के साथ चिपका होता है और हम गैस स्टव के नीचे से सफाई कर ही नहीं पाते। ये हमने गैस स्टव के स्टैंड तैयार किए हैं। अब हम इनको गैस स्टव के हैंडल के नीचे रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाए और हम इसके नीचे से आसानी से सफाई कर लें। तो ये देखिए, हमने गैस स्टव के नीचे इन बोतल्स के पार्ट्स को रख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि गैस स्टव के नीचे कितनी ज्यादा स्पेस बन गई है। अब आप आसानी से सफाई कर सकते हैं। आप भी इस तरीके से बेकार पड़ी हुई चीजों को इस्तेमाल में लाएं, आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी नलकियां और सुइयां ऐसे ही डब्बों में पड़ी रहती हैं। इनके धागे भी एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं। आज मैं आपको इनको सेव करने का ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपकी नलकियां बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी और इनके धागे भी उलझेंगे नहीं। तो इसके लिए हम लेंगे व्हाइट फोम का एक पीस और एक डिस्पोजेबल कंटेनर। डिस्पोजेबल कंटेनर के नीचे व्हाइट फोम को रखकर हम बाल पॉइंट के साथ निशान लगाएंगे और फिर निशान वाली जगह पर इसको कट करेंगे कटर के साथ। इस तरह की व्हाइट फोम और डिस्पोजेबल कंटेनर को हम ज्यादातर बास्केट में फेंक देते हैं। डिस्पोजेबल कंटेनर में खाना पैक होकर आता है और व्हाइट फोम में अगर हम कोई बड़ी चीज ऑर्डर करें या फिर लाएं तो उस चीज की सेफ्टी के लिए इसमें व्हाइट फोम रखा होता है और हम इन दोनों चीजों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। ये आपकी इस तरह से भी काम आ सकती हैं। इसको आप और भी बहुत से कामों में ला सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इस फॉर्म को काट लिया है। अब हम इसको कंटेनर में रखेंगे और फिर हम लेंगे टूथपिक स्टिक्स। इनको इस फॉर्म पर लगाएंगे थोड़े थोड़े से फासले पर। अगर आप इनकी जगह पर कोई और तिनके वगैरह का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने टूथपिक को फोम पर लगा लिया है। अब हम इन पर अपनी नलकियां लगाएंगे। अगर आपकी नलकियां ज्यादा हो तो आप बड़े कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अपनी सारी नलकियों को टूथपिक पर लगा लिया है। अब हम इसके कैप पर लगाएंगे डबल साइडेड टेप का एक छोटा सा टुकड़ा और फिर इस पर नीडल्स लगाएंगे। इस तरह से ना तो आपकी सुइयां इधर उधर बिखरेंगी बल्कि जब आपको चाहिए होंगी
वो आपको टाइम से मिल भी जाएंगी। तो हमने डबल साइडेड टेप पर सुइयां लगा ली हैं। अब आप इस कंटेनर को बंद करके जहां पर मर्जी रखें, आपकी सुइयां और नलकियां बिल्कुल इसमें महफूज रहेंगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाजरीन, ये टिप मेरी सफाई के मुतालिक बहुत ख़ास है। आपने अक्सर देखा होगा कि वॉशरूम्स का सामान जैसे टब, बाल्टी, डिब्बा और बाथरूम स्टूल्स वगैरह बाथरूम्स में पड़े होते हैं और इन पर पानी और साबुन के स्टेन पड़ जाते हैं, जिनको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आपके साथ जो टिप शेयर करने जा रही हूँ वो बाथरूम में रखे हुए बाथ स्टूल के मुतालिक है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पर भी साबुन और पानी के बहुत से स्टेन हैं जो बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। इनको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बता रही हूँ जिससे आपका बाथ स्टूल मुकम्मल साफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक बॉल में डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम ज्यादातर खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सफाई में भी इसका कोई जवाब नहीं। फिर हम इसमें डालेंगे हार्पिक। ये केमिकल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आपने इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल लाजमी करना है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून डिश वॉश लिक्विड। डिश वॉश लिक्विड आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल बनकर रेडी होगा, जिसका इस्तेमाल आप हर तरह के जिद्दी दागों के लिए कर सकते हैं, लेकिन आपने इस केमिकल को कपड़ों पर इस्तेमाल नहीं करना। तो हमने अच्छी तरह से इन तमाम चीजों को मिक्स कर लिया है। अब हम लेंगे एक पुराना टूथब्रश। इसके साथ हम प्लास्टिक के बाथ स्टूल पर अच्छी तरह से रब करेंगे। आपने इस केमिकल को ब्रश के साथ अच्छी तरह से इस पर लगाना है और रब करना है। इस केमिकल का इस्तेमाल करते हुए आपने एक चीज का लाजमी ध्यान रखना है कि ग्लव्स का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, ताकि इससे आपके हाथों पर कोई नुकसान ना हो। मैं रोजाना आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लाती हूँ। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो हमने ब्रश के साथ अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब मैं आपको किसी कपड़े के साथ इसको साफ करके दिखाती हूँ। कपड़ा आप कोई सा भी पुराना ले सकते हैं जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कपड़े से साफ कर रही हूँ। आपने इसको टैप के नीचे रख कर खुले पानी से अच्छी तरह से धोना है। तो ये देखें नाजरीन, हमारा बाथ स्टूल कितना ज्यादा साफ हो गया है। इस पर बिल्कुल भी हमारी ज्यादा मेहनत नहीं लगी और ना ही ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा।